कुछ गूढ़ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो धाराएं हैं, शगुन और ऋणगुण। फिर दो धारा फिर आगे बढ़ती है, तंत्र और मंत्र। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या दोनों का जो उद्गम है एक है या समागम एक है? देखिए, हमारे समझ से प्रयोग अलग जरूर है, समागम एक है। आप लीजिए मंत्र। मंत्र क्या करता है? मंत्र मन को कंट्रोल करता है, आपको भागने नहीं देगा, गलत रास्ते पर जाने नहीं देगा, है ना। तंत्र मंत्र यंत्र, ये आपका यंत्र है जी, जो आपसे आपका जिसके माध्यम से हम लोग ये कर रहे बात हैं। कर रहे हैं। हाँ, मंत्र है जो आपने पूछा। जी, हाँ, तंत्र उपाय। उपाय। इसका क्या उपाय हो सकता है? जैसे सब पूछ कीजिए। पहले के लोग आयुर्वेदिक चलता था, जड़ी बूटी वगैरह। तो स्टडी का ऐसे ले लीजिए, आप में सब औषधि है, टोटल औषधि आपके अंदर बैठा है, दिया हुआ। सिर्फ स्विच दबाना है, वो रस आ जाएगा, है ना। तो मन में अगर ठान लिए, जिसको कहिए विल पावर, मन में अगर ठान लिए कि मैं तो ठीक हूँ, और वो मंत्र राम का हो, विष्णु का हो, ब्रह्मा का हो, माँ का हो, है ना। थोड़ा सा मैं देता हूँ, जैसे ओम क्रीं स्वाहा, ये माँ का, काली का है, ठीक ना। लोग कहते हैं काली की वो तो उग्र है, उसकी पूजा नहीं करना चाहिए। हम पहले सोम है, माँ तो सोम है ना। माँ तो माँ होती है। माँ तो माँ होती है, कठोर नहीं होती, है ना। माँ की ममता तो दिव्य है। इसलिए उसमें जो आता है, ममत्व आता है। तो आप अपने अंदर जो ओम क्रीं स्वाहा निकालें, रोग कट अगर डेली किया जाए तो रिफाइन होता चला जाएगा। तंत्र उपाय किए ना आपने, जाप का उपाय किया, चाहे हवन का उपाय किया। पहले के लोग क्या था, पहले आप देखते होंगे सतयुग के उस समय हवन, ओनली हवन होता था। पॉल्यूशन को शुद्ध किया जाता था। तो हमारे अंदर पॉल्यूशन को उसी से शुद्ध होता था, ऑब्जर्व कर लेते थे हम लोग। वातावरण से यदि हुआ, उस वातावरण को ठीक किया, और उसी से हम लोग सांस के वायुमंडल को ले लिए, इस भवन में ले लिए, ये भी शुद्ध हो गया, है कि नहीं। बाद में आया कि भाई तप करो, भागीरथी कैसे लाए बेचारे, कई पीढ़ी चले गए। इतनी ना भीषण गर्मी रहती थी, सब मान त्राहिमाम, तो गंगा आई भी बहुत ही कठिन एथी से आई। वो उसका बेग को कोई रोक नहीं सकता। तो प्रभु शिव महादेव जो हैं, सबके गुरु तो वो हैं, आदिदेव। उन्होंने अपने जटा में फंसाया, माया के जाल में उसको उन्होंने फंसाया, इसकी तीव्र गति को रोकने के लिए। नहीं तो दूसरा परले कर देगा ये, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ हमारे अंदर में है, प्रयोग करके देखो। लेकिन औषधि मेरे पास है, सिर्फ प्रयोग करने की जरूरत है। वो तंत्र हुआ। तंत्र है प्रयोग, यंत्र है ये, है ना। अब मंत्र है कंट्रोल। मन को कंट्रोल कर दीजिए तो मंत्र हो गया। आप मंत्र को मैंने इसको अपने मन को कंट्रोल कर लीजिए, तो वही मंत्र है ना। कि हमको वहाँ जाएंगे तो एक्शन, मन को कंट्रोल किया, हम नहीं जाएंगे, एक्शन नहीं होगा, है कि नहीं। इसका मतलब है कि तीनों अपने आप में एक दूसरे का पूरक है। हाँ, तंत्र, मंत्र और यंत्र। हाँ। अब इसके आगे हम बढ़ें तो आज के जीवन में जो नैतिक पतन है मनुष्य का, परिवार का, हम शादी ब्याह में गाते हैं कि दुल्हा राम जैसा होना चाहिए, दुल्हन सीता जैसी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी पुत्र, कोई भी पुत्री आजकल न राम हो रहा है, न सीता हो रही है। इस नैतिक पतन के समय में परिवार या बच्चे क्या करें कि नैतिकता उनमें बची रहे,
किसका जाप करें, किस ढंग से आराधना करें, कुछ सूत्र आप ऐसा बताएं ताकि जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो थोड़ा इसका लाभ उठा सकें। देखिए, मैं तो देखिए, मेरा अगर थोड़ा सा जीवनी इसमें देना चाहता हूँ हनुमान जी का, है ना। हनुमान प्रभु जो है इस पृथ्वी पर आए रुद्रावतार के रूप में, और तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में हनुमान चालीसा का अथी किया। उसमें इस दोहा में सब आ जाता है, बल बुद्धि विद्या देहु में हरहु कलिस विकार, है कि नहीं। हम अपने अगर बैक हो लाइफ में, पीढ़ी में, तो हम लोग पहले जॉइंट फैमिली था, जिसमें लोग जॉइंट फैमिली में खेती बाड़ी थी। अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट में था तो कोई एक था, जैसा एजुकेशन के अनुसार। अब खेती बाड़ी में कोई काम करता था, कोई नहीं काम करता था, बाकी सब खाता था। एक थे, एक मत था। बाद में थोड़ा डिफर हो गया, फिर भी था। लोग बड़े लोगों को इज्जत करते थे। जैसे जैसे इसमें प्रदूषित होता चला गया ये, वैसे वैसे नई पीढ़ी जो है, नया टेक्नोलॉजी जो आया है, नई पीढ़ी जैन जी, ये तो एको हम दूजे नास्ती। एक कमरे में रहना, जैसे कैसा है कि एक कमरा जो है उसी को लेगा, दूसरा को तो लेगा नहीं, जो यहाँ उसी को लेगा। उसी तरह से वो एको हम दूजे नास्ती, दूसरा को जानता ही नहीं। और आज का जो युग है, कितना मैंने देख लीजिए, मैंने 2 दृष्टांत देना चाहता हूँ। माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता ने जन्म दिया, उसने चलना सिखाया। प्रथम गुरु तो वही है। शिक्षा हम गुरुकुल में लेंगे, मान टीचर हमारा जो हुए वो तो वो गुरु हुए। ये दोनों शिक्षा उपार्जन माने करने का दिया, बाकी ज्ञान नहीं मिला, आत्मबोधता नहीं मिली, आध्यात्मिक नहीं मिली। इसलिए इसके लिए तो एक अच्छे गुरु का सिलेक्शन करना पड़ेगा। आजकल तो गुरु बहुत बनते हैं। हाँ, गुरु घंटाल की संख्या ज़्यादा है, झोला छाप। तो उसमें जो है, देखिए कि माता पिता ने जब वैदिक कर दिया, उसको बड़ा किया, पोसा पाला, एजुकेशन दिया, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिली, ठीक है। वो बाहर निकल गया, घर से बाहर निकला, बाहर चला गया, उस संस्कृति, उस कल्चर, वो एथी में रहा। माता पिता अकेले रह गए। अगर कोई साथ भी थोड़ा रहा तो उसको दरवाजे पर रख दिया, माता पिता को अपने कमरा में चला गया। जिसने बनाया भवन उसमें नहीं रहने दिया, तो दरवाजे पर चल दिया। तो जब सपोज कीजिए कि उनको खांसी हो गई, रोग हो गया, साउंड तो होगा ही होगा, रात में 3 दिन नहीं पड़ी, तो उसने हटा देगा, आप दूरा पर चले जाइए। और उसके बाद अंतिम विदाई। हाँ, मतलब उनसे छुटकारा मिल गया। अब नया आ गया है कि उसको वृद्धाश्रम में रख दो। ये तो गलत है। हाँ, बहुत 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 पीड़ादायक है, और इसका तो फल मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि कह रहे हैं कि हम बहुत पढ़ लिख गए, लेकिन इस बात का बोध नहीं हो रहा है कि जो आज हम कर रहे हैं और जो बो रहे हैं वही कल हमें मिलना है कुछ ही दिनों के बाद। इसमें एक दृष्टांत है जी। एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, उनके पिताजी माताजी वृद्ध, अपने से खाना नहीं बना सकते। आजकल तो देखते हैं कि इतना हम लोग आगे बढ़ गए हैं कि पीछे हटना भी नहीं चाहते हैं। चले गए, ऑर्डर पाता है भोजन, या चले गए सैलानी करने के लिए, अपना घूमने टहलने के लिए, उधर खा लेंगे। अब माता पिता को कह दिया कि यहाँ बगल में मंदिर में चल रहा है भंडारा, जाकर उसमें खा लो। तो बेचारा के बड़ी दिक्कत हो गई कि अपने जा रहा है। तो लड़के ने उसके ज्ञान को देखिए, बौद्धता को देखिए, उसकी बुद्धि को देखिए। वो लड़का कहता है, पिताजी हम लोग बाहर जाएंगे खाने के लिए, दादा दादी जाएंगे भंडारा खाने के लिए, तो तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुमको भी हम इसे ही भेज देंगे, रिटर्न बैक। इसका मतलब कि उसमें आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तो अंतोगत्वा कहाँ जा रहे हैं हम?
अंतोगत्वा उसी के पास जाना होगा जहाँ से मेरा माइंड का जनरेशन हुआ है। फिर श्री हनुमान जी के पास। फिर हनुमान जी के पास जाइए, अब बल बुद्धि विद्या दो करे स्वीकार। हाँ, और उसमें पहली पंक्ति जो है, श्री गुरुचरण सरोज सरोज रज निज मन गुरु के रज को हाँ स्वीकार करने के बाद तो गुरु के पास जाइए, अच्छे गुरु बनाइए, और फिर हनुमान जी के पास जाइए। यानी कि आध्यात्म में जाना आवश्यक है। जब तक आध्यात्म में नहीं जाएंगे नैतिक पतन तो होता रहेगा। अपने आप को पहचानिए कि हम हैं क्या। जैसे आप कैसे मैंने किसी की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, कहता है प्रिपरेशन में भी आता है 3 चीज़ें उसमें भी, डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड प्रिपरेशन। जब तक आप समय नहीं दीजिएगा तब तैयारी नहीं कर पाइएगा। डिटर्मिनेशन, जब तक दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे वो काम नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको किसी प्रोग्राम को यदि करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो आपको एकदम डिटरमाइंड होना पड़ेगा हमको करना है, और उसके मुताबिक आपको समय देनी पड़ेगी, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और तब वहाँ प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तब आपका ये जो आप पहुँच रहे हैं, ये तीनों सूत्र से आप पहुँच रहे हैं। और अब डेली इस पर विवेचन कीजिए कि मैंने क्या किया, कल हमको क्या करना है। हाँ, ये सबसे कठिन काम ये है कि शुरुआत कहाँ से करें। हाँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, तो हम तो यही कहेंगे, प्रभु ने आपको इस पृथ्वी पर लाया है, प्रभु ने आपको पृथ्वी पर लाया है। पहले अपने आप को मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए जिस प्रभु ने आपको यहाँ भेजा है, उसका नमन कीजिए, तब अपने आप कार्य को आगे बढ़ाइए। इस तरह से फिर आप जब दैनिक कार्यक्रम समाप्त कीजिए तो प्रभु को पुनः याद कीजिए कि आपने अच्छी तरह मैंने हमको यदि किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सब आपकी ही कृपा है। सब आपकी कृपा, उनकी कृपा से तो पत्ता नहीं डोलेगा, तो उनकी कृपा से पत्ता नहीं डूलेगा। इसीलिए कहा गया है कि कुछ भी करो, सरेंडर, समर्पण होना पड़ेगा। बिना समर्पण भाव से कोई कार्य सीधे नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो बताते हैं कि इनका ये राशि है, इनका ये राशि है, इनका ये राशि है, इसके अनुसार इनको इसकी पूजा करनी चाहिए, इनको इसकी पूजा करनी चाहिए। अब आम आदमी तो बहुत ज़्यादा जानकार है नहीं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे कि कोई खास इस तरह का है या सामान्य रूप से किसी का भी पूजा किया जा सकता है? देखिए, ये थोड़ा सा हमारे लिए तो थोड़ा हास्यास्पद इसलिए लगता है। ठीक है, एक राशि में समझिए कि सिंह राशि है, चाहे मेष राशि है, तो मेष राशि का जो नामकरण है फर्स्ट नेम से होता है, जो भी हो 7-8 गो रहते हैं, उसे तो करोड़ों आदमी होगा। आप तो सोचिए कि ये मेरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये गलत राशि है, आप राशि को दोष दे दीजिएगा। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब उससे है, ईश्वर से। बस ईश्वर सब एक हैं, सब वही राशि है, वही राशि है, वो जो रास रसा दे, जो रास रचा दे वही राशि है। हम तो वही कहेंगे, हे प्रभु, तुम लाए तो लाए हो तो देगो ही दोगे, रक्षा करो ही करोगे, तुमको करना ही पड़ेगा। अगर उस समय ऐसे करेंगे तब हम सरेंडर करेंगे, तब अहंकार है कि तो नहीं देगा वो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा।